गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता अष्टमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर अवतार वर्णन, नंदीश्वरावतार वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाचो भगवान् कथमनुप्राप्तो महादेवान् सजः शिवं श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं वक्तुमर्हसि मे प्रभो। नंदीश्वर उवाचो सनत्कुमार सर्वज्ञ सावधानतया शृणु यथाहं च शिवं प्राप्तो महादेवान् सजो मुने। प्रजाकामः शिलादो भूदुक्तः पितृभिरादिरात् तद्दुर्धातु मना भक्त्या समुद्धारामसि भीप्सुभिः तद्धूर्तुर्मना भक्त्याः समुद्धारामभीप्सुभिः। ओम नमः शिवाय। अदो दृष्टि सुधर्मात्मा शिलादो नाम वीर्यवान् तस्यासीन मुनिकैर्वृत्ति शिवलोके चासो गतम्। शुक्रमुद्दिश्य सा मुनिस्तपस्तेपे सुदुःसहम् अनिश्चलात्मा शिलादाख्यो बहुकालं दृढव्रतः। तपस्तस्य तपसा सन्तुष्टो भूतच्छतक्रतुः जगाम चापरं दातुं सर्वदेवो प्रभुस्तदा। शिलादमाह सुप्रीत्या सक्रष्टुस्तोऽस्मि तेन तेन त्वं मुनिशार्दूलो वरयस्य वरानिति। ततः प्रणम्य देवेशं स्थित्वा स्तुतिभिरादरात् शिलादो मुनिशार्दूलस्तमाह सुकृताञ्जलि। शिलादुवाचो सत्क्रतो सुरेशान् सन्तुष्टो यदि मे प्रभो अयो निजं मृत्युहीनं पुत्रमिच्छामि सुव्रतम्। शक्रुवाचो पुत्रं दास्यामि पुत्रार्थिर्यो निजं मृत्युसंयुतम् अन्यथा ते नादास्यामि मृत्युहीना नासन्ति वयः। नादास्यामि सुतं तेऽहं मृत्युहीनो मयो निजं हरिर्विधिश्च भगवान् किमतु तान्ये महामुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तावपि त्रिपुरार्यंगो संभवो मरणान्वितो तयोरप्यायुषाममानं कथितं निगमे पृथको। तस्मादयो निजे पुत्रे मृत्युहीने प्रयत्नतः परित्यजासां विप्रेन्द्रो ग्रहाणामक्षमं सुतं। किन्तु देवेश्वरो रुद्रः प्रसीदति महेश्वरः सुदुर्लभो मृत्युहीनस्तव पुत्रो हयो निजः। अहं च विष्णुर्भगवानो द्रुहीणश्च महामुने अयो निजं मृत्युहीनं पुत्रं दातुं न शक्नुमः। आराधय महादेवं तत्पुत्रो विनिकाम्यया सर्वेश्वरो महाशक्तः सा ते पुत्रं प्रदास्यति। नंदीश्वर उवाच एवं व्याहृतो विप्रेन्द्रो मनुगृह्य चातं घृणी देवैर्व्रतः सुरेशानो स्वलोकं समगानमुने। गते तस्मिंश्च वरदे सहस्राक्षे शिलासना आराधयान् महादेवं तपसातोष यद्भवम्। अथ तस्यैव मनिषं तत्परस्य द्विजस्य वै दिव्यं वर्षसहस्रं तु गतं क्षणमिवाद्भुतम्। वाल्मीकेन वृतांगश्च लक्ष्यकीटगणैर्मुनिः वज्रसूची मुखैश्चान्यै रक्तभुग्विश्च सर्वतः निर्मासरुधिरत्वज्ञै बिले तस्मिन्वस्थितः अस्थिशेषो भवच्च पश्चात् शिलादो मुनिः सत्यमः। तुष्टः प्रभुस्तदा तस्मै दर्शयामास स्वाम तनुं दिव्यां दिव्यगुणैर्युक्तां लभ्यां वाम बुद्धिभिः। दिव्यवर्षो सहस्रेण तप्यमानाय शूलधृक् सर्वदेवाधिपस्तस्मै वरदोऽस्मीत्यभासतः। महासमाधिसंलीनः सा शिलादो महामुनिः नाश्रणेत् तद्गिरं शम्भोर्भक्त्याधीनतरस्य वै। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
यदा स्पृष्टो मुनिस्तेनो करेण त्रिपुरारिणा तदैव मुनि शार्दूले उत्ससर्ज तपः क्रमम् अर्थोन्मील्य मुनिर्नेत्रे सोमं शम्भुं विलोकयन् अद्रुतं प्रणम्य समुदापादयोन् पर्वतन् मुने पाद्योर्यापतन मुनेः। ओम नमः शिवाय। हर्ष गदगदया वाचा नतस्कंध कृतांजलि अप्रसन्नात्मा शिलादासा तुष्टावो परमेश्वरं ततः प्रसन्नो भगवान् देवदेवस्त्रिलोचनः वरदोऽस्मीति तं प्राह शिलादं मुनिपुङ्गवम् तपसानेन किं कार्यं भवते हि महामते ददामि पुत्रं सर्वज्ञं सर्वशास्त्रार्थपारगं ततः प्रणम्य देवेशं तच्छ्रुत्वा चाशिलासनः हर्षगदगदया वाचो वाच सोमो विभूषणं। शिलादुवाच महेश यदि तुष्टोऽसि यदि वा वरदस्य मे इच्छामि त्वत्समं पुत्रं मृत्युहीनो मयो निजं। नन्दीश्वरवाच एवमुक्तस्ततो देव्यस्त्रयम्बकस्तेन शङ्करः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा शिलादं मुनि सत्यमं। शिववाच पूर्वमाराधितो विप्रो ब्रह्मणाहं तपोधन तपसा चावतारार्थं मुनिभिश्च सुरोत्तमैः तव पुत्रो भविष्यामि नन्दी नाम्ना त्वयो निजः पिता भविष्यसि मम पितुर्वे जगतां मुनिः। ओम नमः शिवाय। नन्दीश्वरवाच एवमुक्त्वा मुनिं प्रेक्ष्य प्रणिप्रत्यास्थितं घृणी सोमस्तूर्णं तदादिश्य तत्रैवान्तर्दधे हरः गते तस्मिन् महादेवे सा शिलादो महामुनिः स्वामाश्रममुपागम्य ऋषिभ्यो कथयत्ततः कियता चैव कालेन तदा सो जनकः सा मे यज्ञाङ्गणं चकर्षासु यज्ञार्थं यज्ञवित्तमः। ओम नमः शिवाय। ततः क्षणादहं शम्भोस्तनूजस्तस्य इच्छाज्ञया सा जातः पूर्वमेवाहं युगान्ताग्निसमप्रभः आवार्स्तदापोस्करवार्तकाद्या जगुफे चिराकिन्नरहसेध्य साध्या शिलादात्मजत्वं गते म्रयसीन्द्रा समान्ताच्च वृष्टिं व्यधुको सुमीमिते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ ब्रह्मादयो देवा देवपत्न्यश्च सर्वशः तत्रा जग्मुश्च सुप्रीत्या हरिश्चैव शिवोऽम्बिका तदोत्सवो महानासीन्नन्द्रतुश्चापसरो गणाः आदृत्य मां तथा लिङ्गे तुष्टुबुर्हर्षिताश्चिते सुप्रशस्य शिलादं तं स्थित्वा चासुस्तवै शिवो सर्वे जग्मुश्च धामानि शिवावाप्याखिलेश्वरो। ओम नमः शिवाय। शिलादोऽपि च मां दृष्ट्वा कालसूर्यानलप्रभं पुत्रयक्षं चतुर्भुजं बालं जटामुकुटधारिणं त्रिशूलाद्यायुधं दीप्तं सर्वथा रुद्ररूपिणम् अमहानन्दभरा प्रीत्या प्रणम्यं प्रणनामि च। शिलादुवाच त्वयाहं नन्दितो यस्मान्नन्दी नाम्ना सुरेश्वरः तस्मात् त्वां देवमानन्दं नमामि जगदीश्वरं। नन्दीश्वरवाच मया सह पिता हृष्टा सुप्रणम्य महेश्वरम् औटजं स्वां जगामासु निधिं लब्ध्वेव निर्धनः यदा गतोऽहमुटजं शिलादस्य महामुने तदाहं तादृशं रूपं त्यक्त्वा मानुष्यमास्थितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गताः मनुष्यामास्थितं दृष्ट्वा पिता मे लोकपूजितः विललापादि दुःखार्ता स्वाजनैश्च समावृतः जातकर्मादिकान्येव सर्वाण्यपि चकार मे सलङ्कायन पुत्रो वै शिलादः पुत्रवत्सलः वेदानध्यापयामास साङ्गोपाङ्गनशेषतः और शास्त्राण्यान्यायपि तथा पंचवर्षे पिता च मां सम्पूर्णे सप्तमे वर्षे मित्रावरुण संज्ञको अमुनि
तस्याश्रमं प्राप्तो द्रष्टुं मां चाज्ञया विभो। सत्कृतो मुनिना तेन सुपविष्टो महामुनि ऊचतुश्च महात्मानो मां निरीक्ष्य मुहुर्मुहुः मित्रावरुणावूचतुः। तात नंदी तवाल्पायुः सर्वशास्त्रार्थपारगः अनादृष्टमेव चापश्यम् अह्ययुर्वर्षादतः परम्। विप्रयोरित्युक्तवतो शिलादः पुत्रवत्सलः तमालिङ्ग्य च दुःखार्तो रुरोदातीव विस्वरम्। मृतवत्पतितं दृष्ट्वा पितरं चापितामहम् प्रत्यवोचत् प्रसन्नात्मा स्मृत्यास्य विपदाम्बुजं। केन त्वं तात दुःखेन वेपमानश्च रोदिषि दुःखं ते कुत उत्पन्नं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः। पितुवाचो तवाल्प मृत्युदुःखेन दुःखितोऽतीव पुत्रकः को मे दुःखं हरतु वै शरणं तं प्रयामि। पुत्रवाचो देवो वा दानवो वापि यमः कालोऽथवापि हृद्येयुर्यद्यपि हेते ममन्येऽपि जनास्तथा। अथापि चाल्पमृत्युर्मे न भविष्यति मां तुदः सत्यं ब्रवीमि जनक शपथं ते करोम्यहम्। पितुवाचो किं तपः किं परिज्ञानं को योगश्च प्रभुश्च ते येन त्वं दारुणं दुःखं वञ्चयिष्यासि पुत्र मे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। पुत्रवाचो नहतातो तपसा मृत्युं वञ्चयिष्ये न विद्यया महादेवस्य भजनान् मृत्युं जेष्यामि नान्यथा। नन्दीश्वरवाचो इत्युक्त्वाहं पितुः पादौ प्रणम्य शिरसा मुने प्रदक्षिणीकृत्य च तमो गच्छं वनमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अष्टोऽध्यायः नंदीश्वरावतार का वर्णन। 8वां अध्याय नंदीश्वर के अवतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस प्रकार शिवत्व को प्राप्त हुए, हे प्रभु, मैं यह सब सुनना चाहता हूँ, अतः आप मुझे बताने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, हे मुने, जिस प्रकार शिवजी के अंश से उत्पन्न होकर मैंने शिव तत्व को प्राप्त किया है उसको आप सावधानी पूर्वक सुनने की कृपा करें। किसी समय उद्धार की अभिलाषा वाले मेरे पितरों ने महर्षि शिलाद से आदर पूर्वक कहा कि संतान उत्पन्न करने का प्रयत्न करने की कृपा करें। तब शिलाद ने भक्तिपूर्वक उनका उद्धार करने की इच्छा से पुत्रोत्पत्ति करने का विचार किया। परम धर्मात्मा तथा तेजस्वी उन शिलाद मुनि ने अधोदृष्टि एवं मुनि वृत्ति धारण कर ली और वे शिवलोक को चले गए। उन शिलाद मुनि ने स्थिर मन तथा दृढ़ व्रत वाला होकर इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक अति कठोर तप किया। तब तपोनिरत उनके तप से सर्वदेव प्रभु इंद्र संतुष्ट हो गए और वर देने हेतु गए तथा अत्यंत प्रेम पूर्वक शिलाद से बोले, हे अनग, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, अतः हे मुनि शार्दूल, आप वर मांगे। ओम नमः शिवाय। तब शिलाद मुनि ने देवेश इंद्र को प्रणाम कर स्तोत्रों के द्वारा आदर पूर्वक इंद्र की स्तुति करके हाथ जोड़कर उनसे कहा। शिलाद बोले, हे इंद्र, हे सुरेशान, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे अयोनिज, अमर तथा उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना करता हूँ। अयोनिज वह पुत्र होता है जो स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न न हो करके अन्य प्रकार से उत्पन्न होता है। ओम नमः शिवाय। हे ओम नमः शिवाय। शिलाद बोले, हे सुरेशान, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे अयोनिज, अमर तथा उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना करता हूँ। शक्र बोले,
इंद्र जी बोले, हे पुत्रार्थिन, मैं आपको अयोनिज से उत्पन्न तथा मृत्यु को प्राप्त योनि से उत्पन्न तथा मृत्यु को प्राप्त होने वाला पुत्र ही दे सकता हूँ, इसके विपरीत नहीं, क्योंकि मृत्युहीन तो कोई है ही नहीं। मैं आपको अयोनिज तथा मृत्यु रहित पुत्र नहीं दे सकता हूँ। हे महामुने, अयोनिज अमर पुत्र तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा कोई अन्य भी नहीं दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे दोनों भी शिव के शरीर से उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं, एवं उन दोनों की आयु का प्रमाण भी वेदों में अलग अलग कहा गया है। इसलिए हे विप्रवर, मृत्युहीन एवं अयोनिज पुत्र की कामना प्रयत्न पूर्वक छोड़ें और अपने सामर्थ्य वाला पुत्र प्राप्त करें। हाँ, यदि देवाधिदेव महादेव रुद्र आप पर प्रसन्न हो जाएं, तो आपको अत्यंत दुर्लभ मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र प्राप्त हो सकता है। हे महामुने, मैं भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा भी अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकते हैं। यदि इस प्रकार के पुत्र को प्राप्त करने की कामना से आप महादेव की आराधना कीजिए, तो महान सामर्थ्य वालों में वे सर्वेश्वर आपको इस प्रकार का पुत्र देने में सक्षम हैं और दे सकते हैं। नंदीश्वर बोले, हे मुने, परम दयालु इंद्र उन विप्रेंद्र को इस प्रकार से कहकर तथा उन पर अनुग्रह करके देवताओं के साथ अपने लोक में चले गए। वरदाता इंद्र के चले जाने पर वे सिलाद मुनि महादेव की आराधना करते हुए अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न करने में लग गए। इस प्रकार रात दिन तत्परता पूर्वक तपस्या करते हुए उन द्विज सिलाद मुनि ने दिव्य 1000 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। यह आश्चर्यजनक था। उनका समस्त शरीर वज्र सूची के समान मुख वाले एवं अन्यान्य रुधिरपान करने वाले लाखों कीड़ों से तथा बल्मीक से ढक गया। उनका शरीर त्वचा, रुधिर एवं मांस से रहित हो गया। बावी में स्थित उन मुनि श्रेष्ठ सिलाद की हड्डियां ही शेष बची थीं। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य गुणों से युक्त अपना दिव्य शरीर दिखलाया, जिसे कुटिल बुद्धि रखने वाले प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तब सभी देवताओं के स्वामी शूलधारी भगवान शिव ने देवताओं के 1000 वर्ष से तप करते हुए उन सिलाद मुनि से कहा कि मैं आपको वर देने हेतु आया हूँ। महासमाधि में लीन वे महामुनि सिलाद भक्ति के अधीन रहने वाले भगवान शिव जी की उस वाणी को सुन नहीं सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भगवान शिव जी ने अपने हाथ से मुनि का स्पर्श किया, तब मुनि श्रेष्ठ सिलाद ने तपस्या छोड़ी। हे मुने, इसके बाद नेत्र खोलकर पार्वती सहित भगवान शिव का दर्शन प्राप्त कर शीघ्रता से आनंद पूर्वक प्रणाम करके सिलाद मुनि उनके चरणों में गिर पड़े। प्रसन्न चित्त वे सिलाद कंधा झुकाकर हाथ जोड़कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। प्रसन्न हुए देवाधिदेव त्रिलोचन भगवान शिव ने उन मुनि श्रेष्ठ सिलाद से पुनः कहा, मैं आपको वर देने आया हूँ। हे महामते, इस तपस्या से आपको क्या करना है? मैं आपको सर्वज्ञ तथा सर्वशास्त्र वेत्ता पुत्र देता हूँ। ओम नमः शिवाय। यह सुनकर सिलाद ने शिव जी को प्रणाम कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में उन चंद्रशेखर से कहा। सिलाद बोले, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो मैं आपके समान ही अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र की कामना चाहता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार। तब उनके ऐसा कहने पर त्रिनेत्र भगवान शिव प्रसन्नचित्त होकर मुनि श्रेष्ठ सिलाद से कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे विप्र, हे तपोधन, पूर्व काल में ब्रह्मा देवताओं तथा मुनियों ने मेरे अवतार के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। और हे मुने, तब आप मुझ तीनों लोकों के पिता के भी पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर प्रणाम करके स्थित मुनि की ओर देखकर उन्हें आज्ञा देकर उमा सहित भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब उन महादेव के अंतर्ध्यान हो जाने पर अपने आश्रम में आकर उन मुनि सिलाद ने ऋषियों को वह संपूर्ण वृत्तांत बताया। हे सनत कुमार, कुछ समय बाद यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिता सिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का शीघ्रता से कर्षण करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
उसी समय यज्ञारंभ से पूर्व ही भगवान शिवजी की आज्ञा से प्रलयाग्नि के सदृश देदीप्यमान होकर मैं उनके शरीर से पुत्र रूप में प्रकट हुआ। उस समय शिलाद मुनि के पुत्र रूप में मेरे अवतरित होने पर पुष्करा वर्त आदि मेघ वर्षा करने लगे। आकाशचारी किन्नर सिद्ध और साध्यगण गान करने लगे और ऋषिगण चारों ओर से पुष्प वृष्टि करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवगण, देवपत्नियां, विष्णु, शिव, अंबिका ये सब अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। ओम नमः शिवाय। उस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगीं। वे सभी देवगण हर्षित होकर मेरा समादर तथा आलिंगन करके स्तुति करने लगे। वे लोग उन शिलाद मुनि की प्रशंसा तथा उत्तम स्तोत्रों से भगवान शिव एवं पार्वती की स्तुति कर अपने अपने धाम को चले गए। अखिलेश्वर शिव शिवा भी अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। महर्षि शिलाद की प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान कांतिमान तीनों नेत्रों से युक्त, चार भुजा वाले, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करने वाले, देदीप्यमान रुद्र के समान रूप वाले तथा सब प्रकार से प्रणम्य मुझ नंदीश्वर को बालक के रूप में देखकर परम आनंद से परिपूर्ण होकर प्रेम पूर्वक प्रणाम करने लगे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आपका नाम नंदी होगा और इसलिए आनंद स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, मेरे पिताजी उन महेश्वर को भली भांति प्रणाम करके मुझे साथ लेकर शीघ्रता पूर्वक पर्णकुटी में चले गए। वे इतने प्रसन्न हुए मानो किसी निर्धन को बहुत बड़ी निधि मिल गई हो। हे महामुने, जब मैं महर्षि शिलाद की कुटी में गया तब मैंने उस प्रकार के रूप को त्याग कर मनुष्य शरीर धारण कर लिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इसके बाद मुझे मनुष्य शरीर धारण किया हुआ देखकर लोक पूजित मेरे पिता ऋषि शिलाद अपने कुटुंबियों सहित दुखी होकर विलाप करने लगे। सालंकायन मुनि के पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरा समस्त जात कर्म आदि संस्कार संपादित किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 5वें वर्ष में मेरे पिता ने मुझे सांगोपांग वेदों तथा संपूर्ण शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वें वर्ष के संपूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम वाले 2 मुनि शिवजी की आज्ञा से मुझे देखने के लिए उनके आश्रम पर आए। उन मुनि शिलाद के द्वारा सत्कृत होकर सुखपूर्वक बैठे हुए दोनों महात्मा महामुनि मुझे बार बार देखकर कहने लगे। मित्र और वरुण बोले, हे तात, आपके पुत्र नंदी जैसा संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत मुझे अभी तक कोई दिखाई नहीं पड़ा और ना ही सुनाई पड़ा है, किंतु दुख है कि यह अल्पायु है। अब इस वर्ष से अधिक इसकी आयु हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। उन विप्रों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल मेरे पिता शिलाद उनका आलिंगन कर दुख से व्याकुल होकर ऊंचे स्वर में अत्यधिक विलाप करने लगे। ओम नमः शिवाय। इसके बाद मृतक के समान गिरे हुए पिता एवं पितामह को देखकर वह बालक शिव के चरण कमल का ध्यान कर प्रसन्नचित होकर कहने लगा, हे तात, आप किस दुख से दुखी होकर कांपते हुए रो रहे हैं? आपको यह दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ है? मैं उसको यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। मेरे पिता शिलाद बोले, हे पुत्र, तुम्हारी अल्प अवस्था में मृत्यु के दुख को मैं सहन नहीं कर सकता हूँ और मैं अत्यधिक दुखी हूँ। मेरे दुख को कौन दूर करेगा? मैं उसकी शरण में जाऊँगा। पुत्र नंदी बोले, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा कोई अन्य प्राणी भी यदि मुझे मारना चाहे तो भी मेरी अल्प मृत्यु नहीं होगी। आप दुखी ना हों। हे पिताजी, मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, मैं यह सच कह रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। पिता शिलाद बोले, हे पुत्र, वह कौन सा तप है, ज्ञान है अथवा योग है या कौन सा तुम्हारा प्रभु है जिससे तुम मेरे इस दारुण दुख को दूर करने में समर्थ हो सकोगे? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुत्र नंदी बोला, हे तात, मैं ना तो तप से और ना विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा। मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, ऐसा कहकर
मैं सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की ओर चला गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम नंदिकेश्वरावतार वर्णन नाम षष्ठो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय रुद्र संहिता में नंदिकेशावतार वर्णन नामक छठवां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता सप्तमो अध्यायः। नंदिकेश्वर का गलेश्वराधिपति पद पर अभिषेक एवं विवाह। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वरवाचो तत्र गत्वा मुनेहम वै स्थित्वैकान्तस्थले सुधी अतपम तप उग्रम सन्मुनीनामपि दुष्करम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। तत्र गत्वा मुनेहम वै स्थित्वैकान्तस्थले सुधी अतपम तप उग्रम सन्मुनीनामपि दुष्करम्। हृत्पुण्डरीके सुश्रे ध्यात्वा देवं त्र्यम्बकं त्रैक्षं दशभुजं शान्तं पंचवक्त्रं सदाशिवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हृत्पुण्डरीके सुश्रे ध्यात्वा देवं त्र्यम्बकं त्रैक्षं दशभुजं शान्तं पंचवक्त्रं सदाशिवं। रुद्रजाप्यं कारसमवै परमाध्यानमस्थितः सरितश्चोत्तरे पुण्ये ह्येकचित्तः समाहितः। तस्मिन् जाप्येथ सम्प्रीतः स्थितं माम परमेश्वरः तुष्टो ब्रवीण महादेवो सोमः सोमार्धभूषणः। शिववाचो शैलादे वरदोऽहं ते तपसा नेन तोषितः साधु तप्तं त्वया धीमान् ब्रूहि यत्ते मनोगतम्। ओम नमः शिवाय। सह एव मुक्तो देवेनो शिरसा पादयोर्नतः अस्तावं परमेशानं जराशोको विनाशिनम्। अथ मां नन्दिनं शम्भोर्भक्त्या परमया युतम् अश्रुपूर्णेक्षणं सम्यग् पादयो शिरसा नतम्। ओम नमः शिवाय। उत्थाप्य परमेशानः अपस्पर्शो परमार्हिता कराभ्यां सम्मुखाभ्यां तु संगृह्य वृषभध्वजः। निरीक्ष गणपाश्चैव देवीं हिमवतः सुताम् उवाच मां कृपादृष्ट्या समीक्ष्य जगतामुपतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वत्सनन्दिन महाप्राज्ञ मृत्युर्भीति कुतस्तव मयैव प्रेषितो विप्रो मत्समस्त्वं न संशयः। अमरो जरया त्यक्तो दुखी गणपति सदा अव्ययश्चाक्षयश्चेष्टो सपिता ससुहृज्जनः। मद्वलः पार्श्वगो नित्यं ममेष्टो भविता निशम् नाजरा जन्म मृत्युर्वै मत्प्रसादाद् भविष्यति। नन्दीश्वरवाचो एव मुक्त्वा शिरोमालां कुशे सैमयीं निजाम् अमुमुन्मुच्य बबन्धासु मम कंठे कृपानिधिः। तयाहं मालया विप्रो शुभया कंठशक्तया त्रैक्षो दशभुजाश्चांसं द्वितीयो इव शङ्करः। तत एव समादाय हस्तेन परमेश्वरः उवाच ब्रूहि किं तेद्य ददामि वरमुत्तमम्। ततो जटाश्रितं वारी गृहीत्वाहार निर्मलम् उक्ता नदी भवेतिह विससर्ज वृषध्वजः। ततः पंचमिता नद्या प्रवर्तन्त शुभावः सुतो याश्च महावेगा दिव्यरूपा च सुन्दरी। जटोदका विस्तृताश्च वृषध्वा निरतीभिः स्वर्णोदका जम्बूनदी पंचनद्यः प्रकीर्तिताः। एतद् पंचनदं नाम शिवपृष्ठतमं शुभम् जपेश्वर समीपे तु पवित्रं परमं मुने। यः पंचनदमासाद्य स्नात्वा जप्तेश्वरेश्वरं पूजयेत् शिवसायुज्य प्रत्यायेव न संशयः।
अथ शम्भुरुवाचो मामभिशिष्यामि नन्दितम् गणेन्द्रं व्यावहारिष्यामि किं वा त्वं मान्यसे व्यये। उमुवाचो दातुमर्हसि देवेशो नन्दिने परमेश्वरा महाप्रियतमो नाथो शैलाधिस्तनयो मम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर उवाच ततः सा शङ्करासूयान् सस्मार गणपान् वरान् स्वतन्त्रो परमेशान् सर्वदो भक्तवत्सलः। स्मरणादेव रुद्रस्य सम्प्राप्ताश्च गणेश्वरः असङ्ख्याता महामोदा असङ्करा कृतयोऽखिलाः। ते गणेशा शिवं देवीं प्रणम्याहुः शुभं वचः। ते प्रणम्य करो बद्ध्वा उन्नतस्कन्धा महाबलः। गणेश ऊचु किमर्थं च स्मृता देवो ह्याज्ञापय महाप्रभो किंकरान्य समायान्तस्त्रीपुरार्दसन् कामदा। ओम नमः शिवाय। किं सागरान् शोषयामो यमं च सह किंकर ह्यनमो मृत्युं महामृत्यु विशेषो वृद्ध पद्मजम् बध्यवेन्द्रं सह देवैश्च विष्णुं च पार्षदय सह आनयामः सुसंक्रुद्धान् दैत्यान् वादान् वयसः। कस्याद्य व्यसनं घोरं करिष्यामस्तवाज्ञया कस्य वाद्योत्सवो देवं सर्वकामो समृद्धये। नन्दीश्वरवाचो इत्याकर्ण्यवचस्तेषां गणानां वीरवादिनामो उवाच तां सप्रशंस्य गणेशान् परमेश्वरः। शिव ऊचु नन्दीश्वरोऽयं पुत्रो मे सर्वेषामीश्वरेश्वरः प्रियो गणाग्रणी सर्वै क्रियतां वचनं मम। सर्वे प्रीत्याभिषिञ्चध्वं मद्गणानां गतिं पतिम् अद्य प्रभृति युष्माको मयं नन्दीश्वरः प्रभु। नन्दीश्वरवाच एवमुक्त्वा शङ्करेण गणपाः सर्व एव ते एवमस्त्विति सम्प्रोच्य संभारानाहरस्ततः। ततो देवाश्च सेन्द्राश्च नारायणमुखास्तथा मुनयः सर्वतो लोका आजगमुर्मुदिताननः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। पितामहोऽपि भगवान्नी योगाच्छङ्करस्य वै चकार नन्दिना सर्वमभिषेकं समाहितः। ततो विष्णुस्ततः शक्रो लोकपालास्तथैव च ऋषयास्तुष्टुवुश्चैव पितामहा पुरोगमाः। स्तुतिमत्सु ततस्तेषु विष्णुः सर्वजगत्पतिः शिरस्याञ्जलिमाधाय तुष्टाव च समाहितः। प्राञ्जलि प्रणतो भूत्वा जय शब्दं चकार ततो गणाधिपा सर्वे ततो देवास्ततो सुराः। एवं स्तुतश्चाभिषिक्तो देवैः सब्रह्मकैस्तदा नन्दीश्वरोऽहं विप्रेन्द्रो नियोगात् परमेशितुः। ओम नमः शिवाय। उद्वाहश्च कृतस्तत्र नियोगात् परमेष्ठिनः महोत्सवयुतः प्रीत्या विष्णु ब्रह्मादिभिर्ममम्। मरुतां च सुता देवी सुषयास्तु सुयसास्तु मनोहरा पत्नी सा मे भवद्दिव्याः अमनोनयन नन्दिनी। लब्ध्वं शशिप्रभं छत्रं तया तत्र विभूषितं चामरैश्चामरासक्त हस्ताग्रे स्त्रीगणैर्युतं सिंहासनं च परमं तया चाधिष्ठितं मया अलकृतो महालक्ष्म्या मुकुटादये सुभूषणैः। ओम नमः शिवाय। लब्धो हारश्च परमो देव्याः कंठगतस्तथा अभ्रसेन्द्रश्च सितो नागसिंहं सिंहध्वजस्तथा रथश्च हेमहारश्च चन्द्रबिम्बो समः शुभः अनन्यापि च वस्तूनि लब्धानि हि मया मुने। एवं कृतविवाहोऽहं तया पत्न्या महामुने पादौ वन्दे शम्भोश्च शिवाया ब्रह्मणो हरे। तथाविधं त्रिलोकेशः सपत्नीकं च मां प्रभु प्रोवाच
परया प्रीत्या सा शिवो भक्तवत्सलः। ईश्वरवाच शृणु सत्पुत्रता तस्त्वं सुयशेषं तव प्रियः ददामि ते वरं प्रीत्या यत्ते मानसी वाञ्छितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सदाहं तव नन्दीशो सन्तुष्टोऽस्मि गणेश्वरा, देव्या च सहितो वत्स शृणु मे परमं वचः। सदेष्टश्च विशिष्टश्च परमैश्वर्यसंयुतः, महायोगी महेश्वासा सपिता सपितामहः। अजेयः सर्वतेजा च सदा पूज्यो महाबला, अहम यत्र भवांस्तत्र यत्र त्वं तत्र चाप्यहम्। अयं चाते पिता पुत्र परमैश्वर्य संयुता, भविष्यति गणाध्यक्षो मम भक्तो महाबलः। पितामहोऽपि ते वत्स तथास्तु नियमा इमे, मत्समीपं गमिष्यन्ति मया दत्तो वरास्तथा। नन्दीश्वरवाच ततो देवी महाभागा नन्दिनं वरदा ब्रवीत, वरं ब्रूहीति माम पुत्रो सर्वान् कामान्यथेप्सितान्। तच्छ्रुत्वा वचनं देव्याः अप्रावोचत् साञ्जलिस्तदा, भक्तिर्भवतु मे देवी पादयोस्ते सदा वरः। श्रुत्वा मम वचो देवी ह्येवमस्त्विति सा ब्रवीत, सुयसां तां च सुप्रीत्या नन्दी प्रियतमां शिवाम्। देव्युवाच वत्से वरं यथेष्टं हि त्रिनेत्रा जन्मवर्जिता, पुत्रपौत्रौस्ते भक्तिर्मे तथा च भर्तुरेव हि। नन्द्युवाच तथा ब्रह्मा च विष्णुश्च सर्वे देवगणाश्च वै, ताभ्यां वरान् दुदुः प्रीत्या सुप्रसन्ना शिवाज्ञया। सावन्यं मां गृहीत्वे सतस्ततः सम्बन्धि बान्धवैः, आरुह्य वृषमीशानो गतो देव्या निजं गृहम्। विष्णुवादयः सुरा सर्वे प्रशंसन्तो ह्यमी तदा, स्वधामानि ययुः प्रीत्या संस्तुवन्तः शिवां शिवम्। ओम नमः शिवाय। इति ते कथितो वत्सो स्वावतारो महामुने, सदानंदो करः पुंसां शिव भक्तिर्प्रवर्धनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह इदं नंदिनो जन्मो वरदानं तथा मम, अभिषेकं विवाहं च शृणुयाच्छावयेत् तथा। पठेद्वा पाठयेद्वापि श्रद्धावान् भक्तिसंयुता, इहं सर्वो सुखं भुक्त्वा परत्र लभते गतिम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम्, कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 7वां अध्याय। नंदिकेश्वर का गलेश्वराधिपति पद पर अभिषेक एवं विवाह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम्, कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, मैं उस वन में जाकर निर्जन जल स्थल में आसन लगाकर धीरतापूर्वक कठोर तप करने लगा, जो मुनियों के लिए भी असाध्य था। नंदी के उत्तर की ओर पवित्र भाग में स्थित हो, अपने हृदय कमल में नदी के उत्तर की ओर स्थित पवित्र भाग में स्थित हो, अपने हृदय कमल में मध्यवर्ती विवर में 3 नेत्रों वाले 10 भुजाओं से युक्त परम शांत पंचमुख सदाशिव त्रयंबक देव का ध्यान करके परम समाधि में लीन होकर एकाग्र चित्त से सावधानी पूर्वक रुद्र मंत्र का जप करने लगा। मुझको उस जप में स्थित देखकर चंद्रकला धारण करने वाले पार्वती सहित परमेश्वर महादेव ने मुझ पर प्रसन्न होकर कहा। शिव जी बोले, हे शिलाद पुत्र नंदी, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया हूँ। हे धीमान, तुमने अच्छी तरह तपस्या की है, तुमको जो अभीष्ट हो उसे मांग लो। शिव जी के ऐसा कहने पर मैंने सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और जरा एवं शोक का विनाश करने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। ओम नमः शिवाय। महाकष्टों का नाश करने वाले वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने परम भक्ति से युक्त अश्रुपूर्ण नेत्र वाले और चरणों में सम्यक सिर झुकाए हुए मुझ नंदी को उठाकर दोनों हाथों से पकड़कर मेरा स्पर्श किया। इसके बाद गणपतियों एवं देवी पार्वती की ओर देखकर इसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परम शिव जी
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी के ऐसा कहने पर मैंने सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और जरा एवं शोक का विनाश करने वाले उन परमेश्वर भगवान शिव की स्तुति की। महाकष्टों का नाश करने वाले वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने परम भक्ति से युक्त अश्रुपूर्ण नेत्र वाले और चरणों में सम्यक सिर झुकाए हुए मुझ नंदी को उठाकर दोनों हाथों से पकड़कर मेरा स्पर्श किया। इसके बाद गणपतियों एवं देवी पार्वती की ओर देखकर दयामयी दृष्टि से मुझे निहारते हुए जगतपति शिव मुझसे कहने लगे, ओम नमः शिवाय। हे वत्स, हे नंदिन, हे महाप्राज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहाँ है? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें संशय नहीं है। तुम अपने पिता एवं सुहृदजनों के सहित अजर, अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और सदा मेरे परम प्रिय गणपति हो। तुम में मेरे समान ही बल होगा और मेरे प्रिय होकर तुम निरंतर मेरे समीप ही निवास करोगे। मेरी कृपा से तुमको जरा, जन्म एवं मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार कहकर कृपानिधि भगवान शिव ने कमल की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर मेरे कंठ में शीघ्रता से पहना दिया। हे विप्र सनत कुमार जी, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र एवं 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। इसके बाद परमेश्वर भगवान शिव ने मुझे अपने हाथ से पकड़कर कहा, हे वत्स, बताओ मैं तुमको कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान करूं? इसके बाद वृषभध्वज भगवान शिव ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को लेकर, तुम यहीं पर नदी हो जाओ, ओम नमः शिवाय, ऐसा कहकर उसे छिड़क दिया। उससे स्वच्छ जल वाली महावेग से युक्त दिव्य स्वरूपा सुंदरी एवं कल्याणकारिणी 5 नदियां उत्पन्न हुईं। जटोदका, त्रिशोत्रा, वृषध्वजी, स्वर्णोदका एवं जम्बू नदी, ये 5 नदियां कही गई हैं। हे मुने, यह पंचनद नामक शिव का शुभ पृष्ठ देश परम पवित्र है, जो जपेश्वर के समीप विद्यमान है। जो व्यक्ति पंचनद में आकर इसमें स्नान तथा जप कर जपेश्वर भगवान शिव की पूजा करता है, उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं नंदी को अभिषिक्त करना चाहता हूँ और इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूँ। हे अव्यये, तुम्हारी क्या सम्मति है? देवी उमा बोली, हे देवेश, हे परमेश्वर, आप इस नंदी के अवश्य ही गणेश्वर पद प्रदान करें। हे नाथ, यह शिलाद पुत्र आज से मेरा परम प्रिय पुत्र होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इसके बाद स्वतंत्र सब कुछ प्रदान करने वाले तथा भक्त वत्सल परमेश्वर भगवान शिव अपने श्रेष्ठ गणपतियों का स्मरण किया। भगवान शिव के स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहां उपस्थित हो गए। वे सब परम आनंद से परिपूर्ण तथा भगवान शिव के स्वरूप वाले थे। वे महाबली गणेश्वर भगवान शिव एवं देवी पार्वती को प्रणाम कर हाथ जोड़कर तथा विनत होकर शुभ वचन कहने लगे। गणेश्वर बोले, हे देव, आपने हमें किस लिए स्मरण किया है? हे महाप्रभु, हे त्रिपुरार्दन, हे कामद, यहाँ आए हुए हम सेवकों को आज्ञा देने की कृपा करें। क्या हम लोग समुद्रों को सुखा दें अथवा सेवकों सहित यमराज को मार डालें अथवा मृत्यु, महामृत्यु तथा बूढ़े ब्रह्मा का संहार कर दें अथवा देवताओं के सहित इंद्र को तथा पार्षदों सहित भगवान विष्णु को अथवा दानवों सहित अत्यंत क्रुद्ध दैत्यों को बांधकर आपके सम्मुख ले आएं? आज आपकी आज्ञा से हम किसे घोर दंड दें अथवा हे महादेव, कभी सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए हम आज किसका उत्सव मनाएं? ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरतापूर्ण वचन कहने वाले उन गणों की बात सुनकर वे परमेश्वर महादेव गणपतियों की प्रशंसा करते हुए उनसे कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे नंदीश्वर, यह नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणों का अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ, यह मेरी आज्ञा है। मेरे जितने भी गणपति हैं उन गणपतियों के आश्रय इन नंदी को पति पद पर तुम सब प्रेम पूर्वक अभिषिक्त करो। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, तब भगवान शिव के द्वारा इस प्रकार कहे गए
वे सभी गणेश्वर ऐसा ही होगा यह कहकर अभिषेक की सामग्री एकत्र करने लगे। इसके बाद प्रसन्न मुखमंडल वाले इंद्र सहित सभी देवता, नारायण आदि सभी मुख्य देवगण, मुनिगण एवं सभी लोग वहां उपस्थित हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, शिव जी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त होकर नंदीश्वर का समस्त गणाध्यक्षों के अधिपति पद पर अभिषेक किया। इसके बाद भगवान विष्णु, इंद्र एवं अन्य लोकपालों ने भी उसी प्रकार अभिषेक किया। इसके बाद ऋषिगण तथा पितामह आदि ने उनकी स्तुति की। उन सभी के स्तुति कर लेने पर अनंतर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु ने सिर पर अंजलि बांधकर एकाग्रचित होकर भगवान शिव की और हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और हाथ जोड़ करके उनका जयकार किया। ओम नमः शिवाय। पुनः सभी गणाधिपों, देवताओं एवं असुरों ने भगवान शिव का जय जयकार किया। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने मुझ नंदीश्वर का अभिषेक और स्तवन किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक मेरा विवाह भी संपन्न किया। मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली मनोहर तथा दिव्य सुयसा नामक मरुत कन्या मेरी पत्नी हुई। ओम नमः शिवाय। उस सुयसा ने हाथ के अग्रभाग में चामर धारण कर की हुई स्त्रियों से युक्त तथा चामरों से सुशोभित चंद्र प्रभा सदृश्य छत्र प्राप्त किया। मैं उसके साथ श्रेष्ठतम सिंहासन पर बैठा और स्वयं महालक्ष्मी ने मुकुट आदि सुंदर आभूषणों से मुझे सुशोभित किया। देवी ने अपने कंठ में स्थित उत्तम हार उतारकर मुझे प्रदान किया। हे मुने, मुझे श्वेत वृषेंद्र, हाथी, सिंहध्वज, रथ, चंद्रबिंब के समान स्वच्छ सोने का हार और अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुईं। हे महामुने, इस प्रकार विवाह हो जाने पर मैंने उस पत्नी के साथ शिव, पार्वती, ब्रह्मा एवं विष्णु के चरणों की वंदना की। ओम नमः शिवाय। उस समय उन त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल प्रभु सदाशिव ने उस स्वरूप वाले मुझ सपत्नीक नंदीश्वर से अत्यंत प्रेम से कहा। भगवान शिव बोले, हे सतपुत्र सुनो, तुम मेरे पुत्र हो। यह सुयसा तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है उसे मैं प्रेम पूर्वक तुम्हें प्रदान करूंगा। ओम नमः शिवाय। हे गणेश्वर, हे नंदीश्वर, पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। हे वत्स, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। तुम अपने पिता एवं पितामह के साथ सदा मेरे प्रिय, विशिष्ट, परमैश्वर्य से युक्त, महायोगी, महाधनुर्धर, अजेय, सर्वजेता, सदा पूज्य एवं महाबली होगे। मैं जहाँ रहूँगा तुम वहाँ रहोगे और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूँगा। ओम नमः शिवाय। हे पुत्र, तुम्हारे ये पिता महान ऐश्वर्य से युक्त महाबली मेरे भक्त एवं गणों के अध्यक्ष होंगे। हे वत्स, तुम्हारे पिता भी उसी प्रकार के होंगे। ये सभी मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर मेरी समीपता प्राप्त करेंगे। तुम्हारे लिए मैंने यह वरदान प्रदान किया है। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, तब वरदायिनी महाभागा देवी पार्वती ने मुझ नंदीश्वर से कहा, हे पुत्र, तुम मुझे भी सभी अभिलषित वर मांग लो। तब देवी पार्वती के उन वचन को सुनकर नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में सदा मेरी उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरे वचन को सुनकर उन देवी पार्वती जी ने ऐसा ही हो पुनः उन्होंने बड़े प्रेम से मुझ नंदी की कल्याणमयी पत्नी सुयसा से कहा। देवी बोली, हे वत्से, तुम यह श्रेष्ठ वर ग्रहण करो। तुम 3 नेत्र वाली एवं जन्म मृत्यु से रहित रहोगी और पुत्र पौत्रों के सहित तुम्हारी भक्ति मुझ में और अपने पति में निरंतर बनी रहेगी। नंदी बोले, उस समय ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा सभी देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव की आज्ञा से उन दोनों को वर दिए। उसके बाद ईश भगवान शिव जी संबंधियों, बंधु बांधवों एवं कुटुंब के साथ मुझे लेकर देवी पार्वती के सहित बैल पर सवार होकर अपने धाम को चले गए। ओम नमः शिवाय। वे भगवान विष्णु आदि सभी देवता भी मेरी प्रशंसा करते हुए तथा शिव पार्वती की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। हे वत्स,
हे सनत कुमार जी, हे महामुने, इस प्रकार मैंने अपना अवतार आपसे कहा जो मनुष्यों को सदा आनंद देने वाला एवं भगवान शिव जी के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर मुझ नंदी के इस जन्म, वरदान, अभिषेक तथा विवाह के प्रसंग को सुनता है अथवा सुनाता है अथवा भक्तिपूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम अवताराभिषेक विवाह वर्णनम नाम सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय रुद्र संहिता में नंदिकेश्वर अवतार, अभिषेक एवं विवाह वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय।